बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ न्यू इम्प्रूव चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ बिरयानी प्लेटर, जो कि बहुत ही मज़े का है और चाइनीज़ बिरयानी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट बनाएंगे और जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। और आप भी घर पर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और घर पर अगर आपने इसको बनाया है तो बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलें जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। और चाइनीज़ बिरयानी प्लेटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसकी कि मैंने छोटी छोटी सी ये बोटियाँ की हैं। ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं, बस नॉर्मल छोटे से आप पीसेस में इसको हाफ़ इंच के पीसेस में आप इसको काट लीजिएगा। मैरिनेशन के लिए 1 चाय का चम्मच नमक लेंगे और 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर है और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर का, और ये है 1 खाने का चम्मच सिंपल लहसुन का पेस्ट। बस ये चीज़ें हैं जो हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लोर लगाने से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो चिकन काफ़ी क्रिस्पी होगा। और इसको हम अब रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो बिरयानी बनाने के लिए हमेशा की तरह पुराने बासमती राइस इस्तेमाल करेंगे। अब ये 3 ग्लास चावल हैं। अब हम इसको धोकर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं। तो आधा किलो आपने मटर लेने हैं। मटर लेने के बाद उनके दाने हमने निकाल लिए हैं। 1 पाव गाजर लिए हैं। गाजर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से मोटे मोटे पीसेस काटे हैं। और 2 शिमला मिर्च, उनको भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। और इसके अलावा हम लेंगे हरा प्याज। 1 पाव हरा प्याज आपने ले लेना है। और हरे प्याज का जो हरा वाला पोर्शन है वो अलहदा हम काट कर रखेंगे, और जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उसको हम बारीक बारीक काट कर अलहदा से रख लेंगे। एक पूरी गड्डी आपने लहसुन की ले लेनी है और उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लें। और फाइनली हमने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे में शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम आप नमक ले लीजिए। और अब हम अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जो हल्दी हमने अंडे में डाली है उससे जब हम अंडे को फ्राई करेंगे तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अंडे को फ्राई कर लेते हैं, ऑमलेट बना लेते हैं। ऑयल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये नॉन स्टिक है, तो अंडा डालते ही जो ऑयल है वो चारों तरफ फैल गया है। हम अंडे को फ्राई कर लेते हैं, ऑमलेट बना लेते हैं। और ऑमलेट बनाने के दौरान ही हम इसको पीसेस में तोड़ते जाएंगे। हमें छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लेने हैं। अगर आपसे फ्राई पैन में पीसेस नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करिएगा कि इसको प्लेट में निकालिएगा, और जब ये ऑमलेट ठंडा हो जाएगा तो आप इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिएगा। इसको भी एक साइड पर रख लेते हैं। और अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। और अब हमने कढ़ाई ली, उसमें आधा कप से ज़्यादा यानी कि 1/4 कप आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसमें शामिल कर देंगे 1 पूरी गड्डी बारीक चॉप की हुई लहसुन की। और अब हम इसको फ्राई होने देते हैं जब तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो अब हम इसमें जो हरा प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा था वो डाल देंगे और दरमियानी आंच पर ही पकाते हुए रखते हुए हम इसको पका लेंगे। हमने प्याज का कलर ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको सॉफ़्ट करना है। जब आप देखें कि जो प्याज है वो सॉफ़्ट हो चुका है तो अब हम इसमें गाजर और मटर डाल देंगे। और अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर ही रखते हुए फ्राई कर लेंगे। अब जी बात कर लेते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मटर तो कच्चे रह जाते हैं, मटर इतनी जल्दी पकते नहीं। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो मटर हैं कुकिंग की निस्बत जब इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो ये एक तो ज़्यादा जल्दी
कुक हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमेशा की तरह जब बताती हूँ, जो मौसमी सब्ज़ियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो इसलिए ये देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ, ये 6 से 7 मिनट लगे हैं और ये मटर बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होकर गल चुके हैं। ये वो स्टेज है कि जहाँ पर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट लगते हैं फ्राई होने के लिए और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। वेजिटेबल्स को हमने बगैर ढके इनको हमने फ्राई किया है। अगर आप ढक कर इनको कुक करेंगी तो जो सब्ज़ियों का निखार है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपने बगैर ढके इनको फ्राई करना है। अब आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। चाइनीज़ नमक 1.5 टीस्पून, आम नॉर्मल नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये वो तमाम स्पाइसेस हैं जो कि हमने वेजिटेबल्स में डाल दिए हैं। अब हम इन शिमला मिर्च को मज़ीद 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। चाइनीज़ नमक नहीं पसंद, नहीं डालना चाहते मत डालिएगा। किनोर के चिकन स्टॉक्स मिलते हैं, आप 3 अदद वो डाल लीजिएगा। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो शिमला मिर्च है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए सारी की सारी वेजिटेबल्स अपनी असली हालत में ही है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई हैं कि ये बिल्कुल मैश हो जाएं। चावल हमने बॉईल करके रख लिए थे और चावल को बिरयानी के लिए किस तरीके से बॉईल किया जाता है के लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे नीचे हमने वेजिटेबल्स की तह लगाई, उसके ऊपर हमने 3 गिलास जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए। फाइनली ऊपर हम अब डाल रहे हैं ऑमलेट और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है ऑमलेट से भी। और सबसे लास्ट में हमने हरे प्याज का जो हरा वाला पोर्शन था वो डाल दिया है। हरे प्याज को हम वेजिटेबल के साथ कुक नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, दम पर ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसको अब हम दम पर रखेंगे, हल्की आंच पे आपने कम से कम 5 मिनट के लिए दम पर रखना है। चूल्हा बंद करके 15 से 20 मिनट आप इसको दम पर रखें। दम पर रखने से चावल निखरे निखरे आते हैं, बन जाते हैं। जब तक चावल दम पे हैं हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं और ऑयल अच्छी तरीके से आपका गर्म होना चाहिए। चिकन के पीसेस को हमने ऑयल में डाल दिया है और एक से दम हम चम्मच नहीं हिलाएंगे क्योंकि जो चिकन के साथ तमाम मसाले हैं चम्मच हिलाने से उतर जाएंगे। जब आप देखेंगे कि चिकन ऑयल में अच्छे से सेट हो चुकी है फिर आप चम्मच हिलाएं और माशाल्लाह ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारा ये चिकन फ्राई हुआ है। और बस अब हम इसको एक प्लेट में अलहदा निकाल लेते हैं। बहुत ही ये मज़े का और जूसी और ऊपर से क्रिस्पी ये बनकर रेडी होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और ये हमने अपने प्लेटर खूबसूरत सी रेडी कर ली है और चावल हमने डिश में आउट कर लिए हैं और सबसे ऊपर हम चिकन रखेंगे और माशाल्लाह से खूबसूरत सा हमारा चाइनीज़ बिरयानी प्लेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो वेजिटेबल्स का सीज़न है, ज़रूर बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।